A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is electromagnetic induction. In that, हमने previous lecture में अभी तक मोशनल ईएमएफ अपना एंड कर दिया था टॉपिक, मतलब उस टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ लिया था, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था. एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू वर नेक्स्ट टॉपिक. तो आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडी करंट्स के बारे में, एंड देन वी विल मूव ऑन टू और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट. उसके बाद हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट पे मूव करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहले सब बच्चा हेडिंग डालेगा एडी करंट. सबसे पहले क्या डालेंगे आप? एडी करंट हेडिंग डालेंगे. तो आपने क्या है इसमें छोटा छोटा बेसिक अभी हमको थ्योरी समझनी पड़ेगी, फिर हम थ्योरी को लिखेंगे, ठीक है ना. ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है आपके लिए, ठीक है, जो आपको स्कूल्स में थ्योरी लिखने के लिए आ सकता है. देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है एक मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका वैल्यू है मान लो बी के बराबर, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा आपका? कोई बी नॉट है, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड बी है एंड बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. बी क्या बच्चे? एक फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग. टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है बच्चा? वेरी कर रहा है. टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग, ठीक है बच्चा. अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक लूप ला के रख दिया. हमने क्या ला के रखा? इसमें एक लूप ला के रखा. तो बच्चों मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं एक लूप ला के रखूंगा इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इस लूप में, इस कंडक्टिंग लूप में कोई मैग्नेटिक ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करंट इंड्यूस होगा या नहीं? क्या करंट इंड्यूस होगा या नहीं? प्लीज टेल मी फटाफट से. यस सर. बिल्कुल, यहाँ पर एक क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा. क्या इंड्यूस होगा बेटा? यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा. तो वी ऑल नो दैट कि जब भी आप एक कंडक्टिंग लूप रखते हो किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक इंड्यूस करंट आता है. क्या आता है बेटा? इंड्यूस करंट आता है, ठीक है सर, ये हमें पता है. पर अब हमने क्या किया, अब हमने एक डिस्क लाके रखी. मान लो हमने क्या लाके रखी बेटा? डिस्क लाके रखी, एक तरह से कंडक्टर लाके रखा. हमने क्या लाके रखा? कंडक्टर लाके रखा. तो व्हाट वी आर कीपिंग? वी आर कीपिंग अ कंडक्टर. वी आर कीपिंग अ कंडक्टर, ठीक है ना. हम एक कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं. वी आर प्लेसिंग अ कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. हम एक कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में बेटा क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं. तो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली? ये देखा गया कि इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर, इस कंडक्टिंग रिंग के अंदर, सॉरी, इस कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे लूप्स बनने शुरू हुए. क्या बनने शुरू हुए बेटा? छोटे छोटे लूप्स बनने शुरू हुए, ठीक है ना. क्या बनने शुरू हुए? छोटे छोटे यहाँ पर लूप्स बनने शुरू हुए. किस चीज के? करंट के, जिसमें करंट फ्लो कर रहा था. क्या फ्लो कर रहा था बच्चों? करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है. तो इट वाज सीन दैट कि यहाँ पर तुम्हारे इस लूप में छोटे छोटे क्या शुरू हुए आपके बनने? लूप्स बनने शुरू हुए, ठीक है ना. और इसमें लूप्स में क्या करने लगा? करंट तुम्हारा फ्लो करने लगा है. इसमें क्या करने लगा बेटा? करंट तुम्हारा फ्लो करने लगा. ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा. जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो तुमने यहाँ पर क्या ला के रखा? एक जब कंडक्टर डिस्क लाके रखी मान लो तुमने मैग्नेटिक फील्ड में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें बेटा क्या देखा गया कि तुम्हारे पास छोटे छोटे लूप्स बन जाते हैं. इसमें लूप्स बन जाते हैं जिसमें तुम्हारा करंट चल रहा होता है, जिसमें तुम्हारा क्या होता है बेटा? करंट इंड्यूस होता है, ठीक है ना. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होने लगा? तुम्हारा करंट इंड्यूस होने लगा इन दीज रिंग्स और तुम्हारा करंट इंड्यूस होने लगा. अब जरा सोचो, कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर में क्या रेजिस्टेंस होगा? हाँ और ना बताना. क्या कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा? कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा. ईएमएफ डेवलप होगा तभी इसमें रेजिस्टेंस आया होगा, ठीक है सर. अगर इसमें सॉरी ईएमएफ होगा तो इसमें तुम्हारा करंट इंड्यूस हुआ होगा, ठीक है ना. अब सोचो, ये करंट और रेजिस्टेंस क्या इस कंडक्टर के अंदर हीट पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये बेटा करंट जो होंगे इस कंडक्टर में हीट पैदा करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा. तो यहाँ पर क्या होता है? ये कंडक्टर बहुत ज्यादा हीटअप करने लग जाता है. दिस कंडक्टर गेट्स हीट अप वेरी मच, ठीक है ना. तो ड्यू टू इंड्यूस करंट, ये जो इंड्यूस करंट यहाँ पर आए हैं इसको ही नाम क्या दिया है? एडी करंट नाम दिया है. तो बेसिकली जो इंड्यूस करंट यहाँ पर पैदा होता है कंडक्टर में, जब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस इंड्यूस करंट को बोलते हैं एडी करंट्स. और इन एडी करंट्स की वजह से हमारा कंडक्टर क्या हो जाता है? हीटअप हो जाता है. कंडक्टर क्या होता है? हीटअप हो जाता है. और क्या बेटा, अगर हीटअप होगा, हीट की फॉर्मेट में जो एनर्जी लॉस होगी, बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होगी वो हीट के फॉर्मेट में होगी. समझे नहीं समझे? तो बेटा ये हीट आना अच्छी बात है बेकार बात है? आप सिस्टम कोई कंडक्टर लेके आए तो वो आराम रखा हुआ गरम हो गया अपने पास, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट मे बी अ यूजफुल थिंग, इट मे बी अ बैड थिंग, ठीक है ना.
ये डिजायरेबल भी हो सकता है, अनडिजायरेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे तुमने घर में इंडक्शन देखा, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन हीटर, इंडक्शन में काम काम आता है, इंडक्शन में काम आता है, बट मशीन सच एज ट्रांसफॉर्मर्स वहां पर ये हीट पैदा करता है जो बेकार चीज है, ठीक है ना। ओके बच्चा, तो बेसिकली हमारे लिए तो ये लॉस मेकिंग फैक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये एडी करंट टॉपिक समझ में आ गया, बस यही एडी करंट होते हैं, यही क्या होता है तुम्हारा एडी करंट होता है बेटा। अब इसकी थ्योरी में आपको लिखवा देता हूं फटाफट से, ठीक है। तो लेट्स राइट इट्स थ्योरी फटाफट से, बहुत सिंपल से है कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड in changing magnetic field, in changing magnetic field, when a conductor is placed in changing magnetic field, then an induced EMF is produced in it. Induced EMF is produced in it, ठीक है। Then an induced EMF is produced in it. Due to induced EMF, due to it, current gets induced. Current gets induced in conductor in form of closed loops. बेटा ये लूप्स अपने आप बन गए यहाँ पर करंट के, ठीक है ना, करंट के लूप्स अपने आप बन गए इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स एंड, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ लूप्स, एंड दिस induced current is known as, this induced current is known as eddy currents, ठीक है। यही इंड्यूस्ड करंट को हमने क्या नाम दिया बेटा, आपका एडी करंट नाम दिया है। दिस इंड्यूस्ड करंट इज नोन एज योर एडी करंट, ये ध्यान रखना, इसको हमने क्या नाम दिया, एडी करंट नाम दिया है, ठीक है। अब मुझे सोचो, हमने यहाँ पर एक लूप कंडक्टर लाके रखा, पर कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते, क्या तब भी तुम्हारा एडी करंट पैदा होते। अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते, क्या तब भी तुम्हारा एडी करंट पैदा होते, क्योंकि ईएमएफ तो डेवलप हो जाता ना। तो ईएमएफ तो तब भी डेवलप कर सकता था ना, तो लिख लेना इफ कंडक्टर इज मूव्ड, यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कंडक्टर को मूव किया गया इन मैग्नेटिक फील्ड, देन ऑल्सो एडी करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है ना। तब भी तुम्हारे क्या होते हैं, एडी करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, लिख लो इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तब भी तुम्हारा एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब एडी करंट कौन से पाथ से फ्लो करते हैं, एडी करंट फ्लो इन क्लोज पाथ, इन क्लोज पाथ, एडी करंट फ्लो इन क्लोज्ड पाथ, ठीक है ना। ड्यू टू इट कंडक्टर गेट्स हीट अप, ड्यू टू इट कंडक्टर गेट्स हीट अप, इसके चक्कर में, इन इंड्यूस करंट के चक्कर में जो है पैदा हुए एडी करंट्स, इनके वजह से करंट क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ठीक है ना, हीट अप हो जाता है। समझे आप लोग ये चीज, तो करंट यहाँ हो गया, यहाँ पर हीट अप हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी मोटर नाम सुना, मोटर, तुम्हारे घर में सबके यहाँ मोटर होती होगी, एक टुल्लू पंप के लिए मोटर होती है, सुना है आप लोगों ने ना, ठीक है। मोटर बेसिकली क्या करती है बेटा, मोटर चलाने के लिए इन सब में
मोटर में या फिर तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर्स में, ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर लिखा है मैंने, ट्रांसफॉर्मर नाम तुमने सुना होगा, एसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बेटा, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही होती है। और मोटर में क्या होता है, जो तुम्हारा लूप होता है, कॉइल होता है, वो मैग्नेट्स के बीच में घूम रहा होता है। तो इन दोनों में ही तुम्हारा ईएमएफ डेवलप हो रहा है। मान लो तुम्हारा इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा, ईएमएफ डेवलप हो रहा है। अब ईएमएफ डेवलप होगा तो इनके अंदर कंडक्टर है, कंडक्टर है, जैसे ट्रांसफॉर्म में शीट्स होती हैं, ठीक है ना, कंडक्टर होता है, मेटल प्लेट्स होती है, मोटर में कॉइल होती है। तो इन सब में क्या पैदा हो जाएगा, जरा सोचो, मोटर में ट्रांसफॉर्म में क्या पैदा होगा, क्या एडी करंट्स आएंगे। तो मोटर में ट्रांसफॉर्मर में क्या आता है, एडी करंट आता है। और एडी करंट अगर आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कर जाएंगे हीट अप, तो इनमें आता है बेटा एडी करंट, ठीक है, एडी करंट। तो हम इसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। क्यों सर, क्योंकि इसकी वजह से आपका हीट पैदा हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से क्या पैदा हो रही है बेटा, आपकी हीट पैदा हो रही है। तो मोटर और ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट्स की वजह से तुम्हारी क्या होती है, लॉस हो जाता है। और क्या किस फॉर्म में आती है लॉस, हीट के फॉर्मेट में आती है बेटा। किसके फॉर्म में आती है, हीट के फॉर्मेट में आती है। तो तुम क्या चाहते हो कि हीट आए या नहीं आए, व्हाट डू यू वांट, कि तुम्हारी मशीन्स में हीट डेवलप हो या नहीं हो। व्हाट वी वांट कि इनमें हीट डेवलप ना हो। तो हीट डेवलप ना होने के लिए हमें कुछ यहाँ पर मेजर्स लेने पड़ते हैं। टू रिमूव द हीट, टू रिमूव द हीट वी हैव टू टेक सम मेजर्स। अगर लॉस है तो लॉस को हम रिमूव कैसे किया जाएगा, जरा समझो बेटा, ठीक है ना। कैसे करेंगे समझेंगे, कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर मशीन को कर दो लैमिनेट। क्या कर दो बच्चों, यहाँ पर मशीन को कर दो लैमिनेट, तो हम बोलते हैं बाय लैमिनेशन। लैमिनेशन की हेल्प से, अगर लैमिनेशन होंगी तो लैमिनेशन की वजह से क्या बेटा, यहाँ पर तुम्हारा करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। करंट फ्लो नहीं करा तो हम काम चल जाएगा। इसको ऐसे सोचो, तुम्हारे पास कोई कॉपी है, मान लो आइएगा कॉपी, मान लो ये कॉपी है, दिख रही है सबको, बुक दिख रही है। तो बुक के कागज है बहुत सारे, ठीक है ना, बुक के क्या बेटा, कागज है, ठीक है ना। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में, जैसे मैं तुम्हें बताऊं ट्रांसफॉर्मर कैसे बनता है, कि आपने ये बुक ले ली और बुक में से इतना पूरा पोर्शन कट कर दिया, हॉलो बना दिया। ये बुक ले ली और इतना पूरा पोर्शन यहां से निकालो, ये भी पूरा बाहर निकाल के फेंक दिया। तो इमेजिन कर पा रहे खाली इतना पोर्शन बचेगा, क्या इमेजिन कर पा रहे हो इतना पोर्शन बनेगा बेटा, ये सोचो। अब उसमें इधर की साइड आपने क्या कर दी है, कॉइलिंग कर दी, इधर की साइड भी आपने क्या कर दी, कॉइलिंग कर दी। अब यहां से तुमने क्या भेजा, अपना करंट भेजा, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये वोल्टेज लगाई, तो बेसिक ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, फ्लक्स पैदा होगा, और वो फ्लक्स वैरी करेगा, फ्लक्स वैरी करेगा, ईएमएफ आएगा। ईएमएफ की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इन इन देखो ऐसे कुछ जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर, ये इन शीट्स के अंदर क्या होगा बेटा, तुम्हारा करंट पैदा होगा। कौन सा करंट पैदा होगा, एडी करंट पैदा होगा। कौन सा करंट होगा, एडी करंट आएगा। तो एडी करंट को रिमूव करने का करते हैं, एक शीट ली, बीच में माइका की शीट लगा देते हैं। माइका, माइका मटेरियल होता है, लेमिनेशन के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो पतला से सोचो कि तुमने क्या लगा दिया, माइका का शीट लगा दिया। फिर कनेक्टिंग शीट ली, फिर एक माइका लगा दिया, लेमिनेशन लगा दिया। फिर एक मेटल लिया, फिर पेपर लगा दिया, शीट लगा दी, लेमिनेशन लगा दी। फिर एक कंडक्टर लिया, फिर एक शीट, फिर एक कंडक्टर लिया, फिर शीट। ऐसे करके क्या कर रहे हो तुम, लेमिनेशन कर रहे हो। ऐसे करके क्या कर रहे हो तुम, लेमिनेशन कर रहे हो। इस लेमिनेशन से क्या फायदा मिलता है, कि जो तुम्हारा करंट का फ्लो था ना वो टूट गया, है ना। सोचो यहाँ पर करंट का फ्लो था, क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, इनके बीच में टूट जाएगा, तो करंट क्लोज लूप नहीं बना पाएगा, करंट क्लोज लूप नहीं बना पाएगा। क्या ये चीज समझ में आई तुमको। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, अपना एडी करंट को कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, लैमिनेशन कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और होता है, या फिर एक तरीका और होता है, जैसे क्या, कि तुमने क्या लिया, कंडक्टर को तुमने शेप ले रखा है। कंडक्टर तुम्हारा क्या है बेटा, मान लो एक ऐसी प्लेट थी, तो तुमने इस प्लेट में क्या किया, ये पूरी सॉलिड प्लेट है बेटा, ये पूरी सॉलिड प्लेट है, तो तुमने पर ना ऐसा कुछ बनाया, देखो स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाया बेटा। कैसा स्ट्रक्चर बनाया तुमने, कॉम्ब लाइक, देख पा रहे हो, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कॉम्ब मतलब तुम्हारा कंघा, मुझे बताओ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में क्या यहाँ पर जो लूप बनना था, अगर यहाँ पर कोई लूप बन रहा था, तो बेटा ये लूप डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख इतने पोर्शन में तो क्या मेटल है क्या, इस पोर्शन में मेटल नहीं है बेटा, है ना।
तुमने छोटा छोटा मेटल प्लेट बाहर निकाल दिया, छोटा छोटा पार्ट निकाल दिया, तो ये करंट क्या डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पर। चीज समझ रहे हैं आप बेटा? बेटा करंट का फ्लो हमें क्या करना है बेटा, बेसिकली रोकना है। हमें करंट का फ्लो करना है, बेसिकली रोकना है। देखो यहाँ पर करंट का फ्लो रुक गया, करंट का फ्लो रुक गया तो एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? बोलो बच्चों, एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे बच्चा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस वी कैन मेक अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर स्मॉल स्मॉल होल कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स कर देते हैं। तुमने ना काफी सारी मशीन में देखा होगा, जो इतना भी रोटेटिंग वाला पार्ट होता है, जो रोटेशन कर रहा होता है, उसमें ना छोटे छोटे गोले बना देते हैं, छोटे छोटे होल बना देते हैं, ठीक है ना? वो इन्हीं चीजों के लिए होता है, ठीक है बेटा? तो तुम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर याद रखो, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो जिससे कि तुम्हारा जो एडी करंट लॉस है वो कम हो जाए। एडी करंट क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए एडी करंट लॉसेस, ठीक है? इसको लिख लीजिए। तो ट्रांसफॉर्मर में लॉस हो रहा है, मोटर में लॉस हो रहा है, बट यूज कहां पर आ सकता है, यूज ऑफ एडी करंट? भाई हीट डेवलप हो रही है तो यूज ऑफ एडी करंट भी तो कहीं ना कहीं आता होगा। बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में होता है इंडक्टर, इंडक्शन फर्नेस या इंडक्शन हीटर नहीं होता, इंडक्शन हीटर, इंडक्शन बोलते हैं ना घर में उसको, हीटर को इंडक्शन हीटर, ठीक है ना? हाँ फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस बोल सकते हो। तो वहां पर क्या होता है बेटा, काम आते हैं। और कहाँ यूज होता है ये, आपका ब्रेकिंग में यूज करते हैं, ट्रेन सिस्टम में इलेक्ट्रिक ब्रेक में यूज करते हैं। ऐसा कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, पर इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम में यूज होता है। किस में यूज करते हैं बेटा इसको, हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है? तो ये सब तुम एग्जांपल लिख सकते हो एडी करंट में, बस यही है एडी करंट और ज्यादा नहीं है। वेरी वेरी सिंपल सा था एडी करंट टॉपिक। क्या एडी करंट टॉपिक तुम्हें याद हो जाएगा, लिखने के लिए काम आ जाएगा, अपने आप थ्योरी बना के लिख लोगे? बोलो बच्चों, थ्योरी बना के लिखोगे क्या? मैंने लिखवा दिया वैसे सब चीजें, ठीक है ना? यही है एडी करंट लॉस। तो इसमें एडी करंट के बारे में, तो एडी करंट कभी कभी फायदेमंद भी होता है, पर इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान कहाँ होता है, ट्रांसफॉर्मर में लॉस होता है, ट्रांसफॉर्मर में खासकर बहुत बड़ा लॉस है ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही, ठीक है ना? तो किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे मैं, मुझसे पूछा जाए तो एडी करंट चीज बेकार है बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर पार्ट, बट तुम्हारा इंडक्शन हीटर में, ब्रेकिंग सिस्टम में ये आजकल यूज किया जाता है, ठीक है ना? ओके बच्चा, तो ये अच्छा, ये याद रखना, लेमिनेशंस किसकी बनी होती है, माइका की शीट की। कब ऐसे तुमसे पूछेगा नहीं, पर अगर कभी पूछ लिया तो याद रखना, लेमिनेशंस भी किया जाता ना, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। क्या करना होता है, लेमिनेशन कर दो। लेमिनेशन किसकी होती है, माइका शीट की, ठीक है? या फिर क्या कर सकते हो तुम, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना दो। क्या बना दो, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना दो, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ये लिख लेना आप ना, लेमिनेशन किया जा सकता है या फिर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? कोई डाउट हो यहाँ पर प्लीज आस्क, बेटा कोई डाउट है अभी तक, प्लीज आस्क। ठीक है सर, तो आगे मुड़े मुड़े। नेक्स्ट हेड डालेंगे सब लोग अपनी कॉपी में, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको ना थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो थोड़ा हटके टॉपिक है, तो थोड़ा इसको कहानी इसकी सुनो अच्छे से कि क्या है, कहां से आया, क्या चीज है ये, और फिर तुमको समझ में आएगा और न्यूमेरिकल्स पे भी सॉल्व होगा, ठीक है? एडी करंट खत्म हो चुका है,
देखो भाई, अब तुम्हारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब क्या, अगर टाइम बढ़ेगा, ऐसा फंक्शन बना रखे टाइम बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। क्या फील्ड है तुम्हारी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग बेटा, ठीक है। अब इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने क्या रख दिया, इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने एक लूप रखा हुआ है, ठीक है ना, इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने क्या रखा हुआ बेटा, एक लूप रख दिया है, यू हैव प्लेस्ड अ लूप, कनेक्टिंग लूप, ठीक है, योर फेवरेट कनेक्टिंग लूप तुमने यहाँ पे क्या रख दिया, लाकर रख दिया बेटा, ठीक है ना, तो यू हैव प्लेस्ड अ कंडक्टिव लूप इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, आप सोच के बताओ क्या होगा यहाँ पर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बाद में बात करें, पहले बताओ तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या आना चाहिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एट एनी टाइम, यू आर अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ। यस बच्चा, ओके, साक्षी बोली सर ईएमएफ आएगा, रेजिस्टेंस है तो क्या उसके बाद करंट भी आएगा। बेसिकली फंडा क्या है कि तुम्हारे पास यहाँ पर करंट आएगा नहीं आएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम्हारा क्या रखा हुआ है, इंड्यूस करंट आ रहा है, क्या आएगा बेटा, इंड्यूस करंट यहाँ पर आ रहा है, इंड्यूस करंट आएगा। बेटा क्या तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम सुना था, बोलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। जब एक कंडक्टर हुआ करता था, अगर एक कंडक्टर रखा हुआ है, अगर एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो क्या बेटा उसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स प्रोटॉन्स तुम्हारे मूव कर रहे होंगे, यस और रैंडम मोशन कर रहे होंगे, बट उनके रैंडम मोशन की वजह से कभी करंट आता था, उनके रैंडम मोशन की वजह से कभी करंट आता था, नहीं आता था, बिल्कुल सही। बट आपने अगर वहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती थी और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता था। क्या आपको ये चीजें याद है बेटा, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता था, राइट और नॉट, करेक्ट हूं मैं क्या, एम आई करेक्ट बेटा, ओके। अच्छा, तो अब यहां पर सोचो, इस कंडक्टर लूप के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट कब आएगा, इंड्यूस करंट कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की बात करूं, मैं ई प्लस की बात कर लूं, ई प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, प्लस की डायरेक्शन इंड्यूस करंट के बराबर होती है। जब ई प्लस पर फोर्स लगेगा तभी तो, जब ई प्लस पर फोर्स लगेगा तब ही तो ई प्लस मूव करेगा। सोचो बेटा, मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। क्या जो मैं बोल रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है, ई प्लस पर फोर्स आएगा, उसी फोर्स की वजह से तुम्हारा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मूव करेगा तो तुम्हारा इंड्यूस करंट आएगा। हाँ और ना में तुम मुझे फटाफट से जवाब दो बेटा, यस सुनो। तो करंट के लिए वी वांट कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, ड्रिफ्ट करे, ठीक है ना, फॉर करंट इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, ड्रिफ्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ड्रिफ्ट करना चाहिए। और बेटा ड्रिफ्ट कौन करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्रिफ्ट करवा सकती है क्या, क्या मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी कोई रुके हुए चार्ज को क्या धक्का दे सकती है मैग्नेटिक फील्ड, सोचो, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट मेक इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट, है ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो रुके चार्ज के रेस्ट पर है ना, ये इनिशियली तो खाली हमने लाके रख दिया चार्ज पार्टिकल को, है ना, तो उस पर तो ड्रिफ्ट नहीं आएगा, उस पर तो यहाँ पर बेसिकली ड्रिफ्ट नहीं आएगा। तो ड्रिफ्ट आया कहां से है, तो सर ड्रिफ्ट आई कहां से है। अब तुम सोचो चार्ज पार्टिकल चला कौन सा फोर्स चल सकता है, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल कौन सा फोर्स चला पाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स चला पाएगा, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भैया जब भी तुम्हारा एक रिंग को हमने कहा रखा है
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है टाइम के साथ, तो उसमें तुम्हारा करंट इंड्यूस होता है। बट इंड्यूस करंट आने के लिए मतलब कि चार्ज पार्टिकल जो वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पर बेसिकली तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, तभी कि तुम्हारा वो मूव कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड तो मूव कर नहीं सकती, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो क्या हुआ होगा यहाँ पर बेसिकली साइंटिस्ट ने बोला, तो मतलब यहाँ पर क्या आया होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स आया होगा, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से तुम्हारा चार्ज पार्टिकल चला है। क्या ये चीज क्लियर हुई तुम लोगों को? इतना कुछ क्या ये चीज क्लियर हुई बेटा? व्हाट आई एम सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी वेरिंग कर रही होगी तो वो क्या पैदा कर रही है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है, और उसके चक्कर में तुम्हारा चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल को मूव नहीं करवा सकता। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट रिलेशन था बेटा। क्या था बेटा? ये एक्सपेरिमेंट रिलेशन था, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन था। ठीक है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया। हादिया ध्यान से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आया। ठीक है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हारा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है। तो वाया मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था बेटा ये। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या आया बेटा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कैसे, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो लिख लो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी फील्ड को क्या नाम दिया बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया है। इसी फील्ड को क्या नाम दिया बेटा हमने, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया है। ठीक है ना। अच्छा, ये सब करने वाला बेटा साइंटिस्ट का नाम पता है? ये सब करने वाला साइंटिस्ट था बेटा मैक्सवेल। ये सब थ्योरी किसने दी तुम्हें? मैक्सवेल ने दी बेटा। किसने दी? मैक्सवेल ने दी आपको। ठीक है ना। और इस फील्ड को ना स्पेशल नेम दिया जाता है, ये स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। यहां देखना, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है पूरा ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लिख लो पूरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है ना। इसके लिए ना ये स्पेशल कैटेगरी होती है, ये स्पेशल कैटेगरी होती है। कैटेगरी स्पेशल कैसे है बेटा, ध्यान से देख, इसका एक नाम दिया गया है वोर्टेक्स फील्ड। देखो ये सब तुमसे ना पूछा नहीं जाएगा, पर मैं बता दूं, वोर्टेक्स फील्ड, वोर्टेक्स फील्ड वो होती है जो बेटा सर्कुलर होती है शेप में। तो बेटा कैसी है ये, सर्कुलर इन शेप। ठीक है ना, ये सर्कुलर फील्ड होती है। कैसी होगी, सर्कुलर फील्ड होगी। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल से सीधे सीधे जा रही थी, ठीक है ना, बट यहां पर क्या होगी, सर्कुलर होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन भी हर जगह चेंज करनी है ना अपन को यहाँ पर। यस, ये लूप फॉर्मेट में होती है, सर्कुलर होती है बेटा। क्या होती है, लूप फॉर्मेट में होती है, सर्कुलर होती है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक नोट पॉइंट होता है कि ये बेटा क्या होती है, सर्कुलर होती है। तो पहली, मुझे बताओ, पहली वाली जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, क्या वो कभी भी सर्कुलर हो सकती थी? सोचो, थोड़ा सा गड़बड़ टॉपिक है ये, आपको ऐसा लगेगा। पुरानी इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सर्कुलर सर्कल में एक्सिस्ट करती है, सर्कुलर डायरेक्शन में, कि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव में आके खत्म हो जाती है? नहीं ना, क्लोज लूप नहीं बनाती। बट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जिस्ट ही क्या करती है, सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करती है। बट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन सर्कुलर लूप्स। ठीक है, तो और डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर लिख रहा हूं बेटा ना, मैं यहां लिख रहा हूं, जो डायरेक्शन होगी ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे दी जाएगी बेटा, सेम एज ऑफ इंड्यूस करंट, सेम एज ऑफ इंड्यूस करंट। देखो, तुम्हें यहां पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी आती है? डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट डायरेक्शन? क्या आएगी इस पर्टिकुलर केस में, बताना। टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है क्रॉस में, क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्या आई यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा? तो बेटा ऑब्वियसली बात है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसा होगा यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। बस तुमको इतना ही याद रखना है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाए वो कंजर्वेटिव होगी, नॉन कंजर्वेटिव होगी? क्लोज लूप बना रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड,
कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, क्या लोगे भाई? अरे नॉन कंजर्वेटिव बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती थी, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली क्लोज लूप नहीं बनाती थी और कंजर्वेटिव थी, बट यहां पर तो क्लोज लूप बन रहा है, तो इसको क्या नाम दिया गया? नॉन कंजर्वेटिव बेटा, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। एक्सेप्शन है बेटा ये इसके, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नॉट ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? देखो कोई डाउट हो ना, हैंड रेज करके मुझसे बिंदास पूछ लो। फिर मैं इसके लिए नोट पॉइंट लिखवाऊंगा ना अभी आपको, आई विल गिव यू मेनी मेनी नोट पॉइंट रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स। यस बच्चा, लिख लिया है आपने? कोई डाउट है पूछें। तो चलो फिर नोट पॉइंट लिखते हैं यहां पर, कुछ नोट पॉइंट्स है, प्लीज राइट ऑल दो इस नोट पॉइंट, ठीक है ना? और नोट पॉइंट लिखाऊं तुम्हें मैं यहां पर। पहला तो है कि इट फॉलोज, इट मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम ना पूरा पूरा लिख लो कहीं भूल जाओ ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वेक्टर, ये तो फॉलो होता ही होता है, ठीक है? ये तो फॉलो होगा ही होगा। सेकेंड नोट पॉइंट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सर आप कॉपी पेस्ट, हाँ बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स, ये थोड़ा हटके पॉइंट है, एक्सेप्शन है पुराने वाली का। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड is non conservative, is non conservative in nature, ठीक है ना? क्या होती है ये? नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है, ठीक है? इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव नेचर, ओके बेटा? एंड फॉर अस, हमारे सिलेबस के लिए, फॉर अस सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर होती हैं। फॉर अस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर सर्कुलर, ठीक है ना? यहां पर कैसी होंगी? हमें सिर्फ सर्कुलर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, बाकी हमें हायर फिजिक्स में नहीं जाना है। वी डोंट हैव टू गो इनटू हायर स्टडीज, वी हैव टू फोकस ओवर एयर ओनली, ठीक है? याद रख सकते हो ये सब पॉइंट्स? तो प्लीज क्रैम दिस रिजल्ट्स, क्रैम दिस रिजल्ट्स, ठीक है? रिजल्ट्स को याद रखो। तो मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, क्या हुआ है यहां पर? इफ अ लूप, लूप भी मत लो, लूप भी मत लो तुम, इफ magnetic field is varying, if a magnetic field is varying with time, if a magnetic field is varying with time, then it produce induce, या then it induce कर लो, then it induce electric field, then it induce electric field, and if a loop is placed in it, then an induced current is produced, an induced current is produced, ठीक है ना? और if a charge is kept, the charge is kept
then it moves in a circular path. Then it moves in a circular path due to इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम एक रिंग रख देते हो, लूप रख देते हो, तो उसमें करंट आ जाता है. किस लिए आता है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है. या फिर एक चार्ज पार्टिकल रख दो तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है? तुम्हारा गोल गोल घूमना शुरू कर देता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है ना. चार्ज पार्टिकल तो तुम्हारा क्या आता है बेटा? सर्कुलर पाथ आता है. कैसा पाथ आएगा? चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ आएगा. तो ये सब तुम्हें याद रखना है. दिस वी हैव टू रिमेंबर गाइस. ये सारे पॉइंट तुम्हें याद रखना है बेटा. बेटा these points you have to remember. अब क्या हुआ इसमें देखें आगे. देखो these points you have to remember बेटा. ठीक है. कि अगर तुमने चार्ज पार्ट को छोड़ दिया तो सर्कल में घूमेगा, या फिर तुमने रिंग छोड़ दी तो उसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा. दैट्स इट, यू हैव टू रिमेंबर. अब यहाँ पर ना मैक्सवेल साहब ने इक्वेशन दिया. क्या दिया यहाँ पर? मैक्सवेल साहब ने इक्वेशन दिया. तो इक्वेशन जो दिया गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, देखो यहाँ पर इक्वेशन जो यहाँ पर दी गई उसे हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन. क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. Maxwell equation for induced electric field. बेटा एक टाइप का ना लॉ है. मतलब मैक्सवेल ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर करके जो रिजल्ट निकाले थे उसके बेसिस पर जो इक्वेशन दी है. ठीक है. वो क्या दी है? इलेक्ट्रिक फील्ड. मुझे बताओ ये क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में आती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर इज बेसिकल टू माइनस ऑफ d phi b by dt. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल याद है? डीएल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन विद डीएल. लाइन इंटीग्रल ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ d phi by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ d phi by dt. और phi कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट. ठीक है ना. नहीं बेटा इसकी कोई डेरिवेशन नहीं पढ़नी. जैसे एम्पेयर सेकेंडर लॉ होता था, जैसे गॉस लॉ होता था, वैसे ही तुम्हें ये रिजल्ट याद रखना है. ठीक है. इसकी डेरिवेशन तो बेटा इंजीनियरिंग में करवाई जाती है लंबी चौड़ी एकदम लिख लिख के, पर उसमें हमें जाना ही नहीं है. ठीक है. 2-3 पेज लग जाएंगे बोर्ड, सॉरी. तो हमें ज्यादा नहीं फोकस करना इस पे. हमें तो खाली फॉर्मूले से मतलब है. हाँ बस तुम्हें ये फॉर्मूला बहुत एकदम तरीके से याद रखना है. ठीक है. ये तुम्हें तरीके से याद रखना है बेटा. मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी. तो बेसिकली ना अपन ने अभी तक सारी मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ ली है. तुम्हें किसी को पता है मैक्सवेल इक्वेशन कितनी है? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा ना, मैं वहां पढ़ाऊंगा. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ेंगे बेटा. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट योर ऑल द मैक्सवेल इक्वेशन. बट जो गॉस लॉ हुआ करता है वो भी मैक्सवेल है. जो तुम्हारी एम्पेयर सेकेंडर लॉ होता है वो भी मैक्सवेल है. अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दे दिया, ये भी मैक्सवेल के नाम पर है. अब बेटा एक चीज सोचना, क्या कभी मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते. तो बी डॉट ds भी जीरो ही होता है. ठीक है ना. मतलब इंटीग्रल बी डॉट dl कितना होता है? चलो मैं लिख के बताता हूँ, सारी ना सारी लिख देता हूँ. मुझे बताओ, तुमने ये तो सुना ही है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर. बताओ रे कितना होता है वैल्यू? क्या क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड. ठीक है ना. और अभी एक पढ़ लिया हमने ई वेक्टर
डॉट डी एल वेक्टर बराबर माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। एक और हम आपको बता रहा हूं मैं, इंटेग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये बराबर कितना होता है 0। इसका रीजन क्या होता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है बेसिकली। तो ये जो चार इक्वेशंस है ना, इनको बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल ने फिर इनकी मॉडिफाइड फॉर्मेट भी दिया था, वो अभी हम चैप्टर जो होगा ना ईएम वेव वहां पढ़ेंगे। तो इनको ना मैक्सवेल इक्वेशन नाम दिया जाता है। दीज आर योर मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में। ये सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर, तुम्हारी इसी बुक का सबसे लास्ट चैप्टर, एसी के बाद वाला, तब पढ़ाया जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। अभी तो तुम्हें इस फॉर्मूले के लिए फोकस रखना है, इस फॉर्मूले पे हमें रिजल्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है बच्चा। पहली बात क्लियर है ये सब। बोलो भाई, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बताओ जल्दी से। हमारे सिलेबस में कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, सर्कुलर। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो अब जो सवाल हम करने जाएंगे ना, अब सर्कुलर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, सर्कमफाइंड लेते हैं, ठीक है ना। फॉर सर्कुलर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्कुलर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड इन सर्कुलर रीजन। बस ये याद रखना है। थोड़ी चीजें ना एडवांस स्टडीज है बेटा ये सब ना, दीज ऑल आर योर एडवांस स्टडीज, सो यू हैव टू क्रैम ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट्स करने बेटा क्रैम करने हैं, ठीक है ना। कि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ती है बेटा, तभी तुम्हारी क्या होती है, सर्कुलर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी डेवलप होती है, ठीक है। तो आओ यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब नाउ वी विल डू अ डेरिवेशन। यस बच्चा, किसी बच्चे ने नो बटन प्रेस किया है, कोई इशू है तो मुझे बता सकते हो अनम्यूट करके। बेटा अभी तक सब चीजें क्लियर है ना, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। वैभव तेरा नेट खत्म हो गया था, क्या हुआ बेटा, अब आ गया नेट। चलो तो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। चलो भाई, मतलब एकदम रिचार्ज करवाया होगा ना तुम लोगों ने पहले बचपन में है सर एकदम से रिचार्ज करवाया है, वाह बेटा वाह। अच्छा तुम्हें पता है रैंक कैसे आती है, तुम में से कितने बच्चे ने एम कर रखा है कि वी आई हैव टू गेट अ रैंक 1। जल्दी से जिन्होंने ये कर रखा है ना, वो लाइक बटन प्रेस करो। कितने लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे रैंक नंबर 1 ही चाहिए, कम से कम सोचा होगा। सोचा हुआ है तो आप क्या उसी के लिए डिसिप्लिन्ड वे में मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। देखो मेरा मानना क्या है, इनफैक्ट आप कहीं भी जानो तो आप हमेशा ये सोचो कि हाँ मुझे रैंक 1 लानी ही लानी है। अगर मैं रैंक 1 के लिए पढ़ाई करूंगा, मुझे सोच लिया मैंने, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने खुद से सोचा है कि मुझे क्या लानी है, रैंक 1 लानी है ना बच्चा। तो मैंने सोचा है रैंक 1 लेके मुझे आनी है, तो बच्चे अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके लिए उतनी ही मेहनत करूं, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी है, ये टीचर की जिम्मेदारी है, बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बेटा मुझे नीट में रैंक 1 लानी है, तो मैं उतनी ही मेहनत भी करूंगा। अगर तुम इसी वे में फोकस रहते हुए डिसिप्लिन्ड मैनर में पढ़ाई करोगे, तो पक्का से तुम अपने लक्ष्य के एकदम करीब पहुंचोगे, ठीक है ना। उसके लिए मैं तुम्हें बताऊं तो बेटा, कोई भी आंधी तूफान आ जाए, अगर तुमने स्टिक कर रखा है कि यार रात को मैं 11 से 12 बजे के बीच में, 11 से 2 बजे के बीच में, 11 से 2 बजे के बीच में मुझे तो रिवीजन करना ही करना है, तो आंधी आ जाए तूफान आ जाए मैं तो रिवीजन करूंगा ही करूंगा, कितना भी थकान हो मैं नहीं रुकूंगा। और जब तक तुम्हारे मन में ऐसी भावनाएं डेवलप रहेंगी, तब तक तुम बेटा जिंदगी में आगे बढ़ोगे और रैंक ला पाओगे, ठीक है ना बेटा।
अब वैभव जैसे कुछ बच्चा बोल रहे हैं कि सर सोचा तो जिंदगी में बहुत कुछ है पर होता कहाँ है। नहीं बेटा, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन रहोगे तो बेटा सारी विशेष पूरी होती हैं, समझ रहे हो आप। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मैंने पढ़ो, जितना मटेरियल आपको लग रहा है क्वेश्चन, अभी थ्योरी आपने पढ़ते रहते हो, थ्योरी पढ़ो और साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, रैंक पक्का से तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव होगा बेटा। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना फायदा, जितने टेस्ट पेपर दोगे उतना फायदा, जितने मॉक दे दोगे उतना फायदा तुमको बेटा मिलेगा, ठीक है ना, ये याद रखना बेटा। ठीक है बच्चे, तभी आपका डेवलप होगा रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई। बस आपको डिसिप्लिन रहना, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। मन में ठास मतलब मन में ठान लिया है कि हाँ मुझे करना ही करना है, तभी हो पाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलो आओ अब इस सवाल में देखो। आओ बेटा सवाल एक थोड़े डेरिवेशन से हम करने जा रहे हैं, लेट्स सी। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ना सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। कैसी फील्ड है? सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सिलेंड्रिकल रीजन है, तो इट्स अ सिलेंड्रिकल रीजन ना। तो बेसिकली इट्स अ सिलेंड्रिकल रीजन, दिख रहा है तुमको? ये सिलेंड्रिकल रीजन हो गया, बॉटल सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर है, तो सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रही है क्रॉस डायरेक्शन में। तो क्रॉस डायरेक्शन में सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है। तो ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें क्या दे दिया, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो टाइम पर डिपेंडेंट है बेटा क्वांटिटी। अब मुझे बताओ क्या इसमें एक सर्कुलर लूप में तुम्हारे पास करंट इंड्यूस होगा नहीं होगा अंदर के लिए? अंदर वाले पॉइंट पे बताओ बेटा, क्या किसी अंदर वाले लूप में यहां पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? सोचो बेटा, इस लूप में क्या डेवलप होगी बेटा? केस वन, हम पहले केस वन पढ़ने जा रहे हैं। केस वन मतलब आर लेस देन कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है आपका और ये दूरी स्मॉल आर है। तो छोटू आर पे, किसी छोटू आर पे अंदर पॉइंट पे, ठीक है ना, इस सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी आर्बिट्री पॉइंट स्मॉल आर वाले पॉइंट पर, ई पॉइंट पर मान लो, चलो तुम्हारा क्या है बेटा, तुम्हें क्या निकालनी है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे लगा सकता हूं बेटा मैं फॉर्मूला? क्या मुझे मेन क्वेश्चन पता है, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर कितना होगा बच्चों? माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। जब माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी लगाऊंगा तो बेटा इसको करने के लिए क्या बच्चे, पहले मुझे फ्लक्स निकालना चाहिए इस रीजन में कितना है। तो फ्लक्स इनसाइड लूप वन कितना है, जरा निकाल लीजिए। फ्लक्स इन लूप कितना है बेटा, निकाल सकते हैं क्या अपन? एवरीवन चलो आओ सॉल्व करना शुरू करो। फ्लक्स इन लूप वन कितना होगा? क्या पाई आर स्क्वायर इंटू बी, पाई आर स्क्वायर इंटू बी, राइट बच्चा, पाई आर स्क्वायर इंटू बी होगा। चलो सर, तो मुझे बताओ यहाँ पर डी फाइव बाई डी टी करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? डी फाइव बाई डी टी कितना आएगा? क्या पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, तो वैल्यू कितना आएगा बेटा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी के बराबर आएगा, यस और नो? ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी आ गया हमारा वैल्यू। अब आप मुझे सोच के बताओ यहाँ पर ये क्या ले सकता हूँ मैं, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर कितना होगा? माइनस पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। आप देखो ई वेक्टर आपको पता है यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे आएगा बेटा? सोचो बेटा, क्या यही टेंजेंशियल फॉर्मेट में आएगा? और इसी एलिमेंट को जो मैं मानूं, क्या उसकी डायरेक्शन में डीएल इसी मान सकता हूं? क्या डायरेक्शन डीएल सेम मान सकता हूं? क्या लिख सकता हूं मैं ई इंटू डीएल, इंटीग्रेशन डीएल करूंगा लूप के लिए तो क्या 2 पाई आर लिखूंगा? इस लूप के लिए इंटीग्रल डी आर लिखूंगा तो क्या 2 पाई आर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? और इंटू वन बराबर माइनस पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। तो बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेसिकली क्या होगा? क्या माइनस काटा पीटी मचाना, जरा कितना आ रहा है? माइनस आर बाई टू डीबी बाई डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो क्या आया है? माइनस आर बाई टू डीबी बाई डी टी आया है। फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा होगा? डायरेक्शन। नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन, जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है कि अपोज करेगा।
ठीक है ना, अपोज करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, रीजन क्या है, आर लेस देन कैपिटल आर में, तो फॉर्मूला क्या आएगा, आर बाय 2 डीबी बाई डी टी। ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको, दिस यू हैव टू रिमेंबर गाइस। दिस यू हैव टू रिमेंबर। फॉर्मूला लिख लो बेटा फटाफट से, प्लीज राइट इट डाउन। ये आर लेस देन आर पे है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेल फॉर्मूला इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड अ सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड अ सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा। ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाएगा, डायरेक्टली यूज करना है तो मैं डायरेक्ट यूज करना है इस फॉर्मूले का, डायरेक्टली यूज इन एग्जाम्स, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है अपने को, ठीक है, पूरा ड्राइव नहीं करना एग्जाम में, याद रखना है इस फॉर्मूले को। चलो ये लिखा, साक्षी नेगेटिव साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है ना, इसलिए तो मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया यहाँ पर बेटा, ठीक है बच्चा, ओके। अब कहां निकालना है हमें, आउटसाइड, किसी आउटसाइड पॉइंट पे, तो क्यू पॉइंट है, क्यू कहां पर है, आर ग्रेटर देन आर पे, आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है। तो आउटसाइड पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, वही चीज, सेम चीज, यहां पर एक लूप बनाएंगे बेटा अपन, क्या बनाएंगे अपन, एक लूप बनाएंगे, तो हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक लूप बनाया, ठीक है, ये पॉइंट है मान लो क्यू मेरा, दिस इज माय क्यू पॉइंट। मुझे इस लूप के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लूप में लगानी पड़ेगी इक्वेशन अपनी मेन वाली, क्या थी वो, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, बताओ रे वैल्यू कितना, क्या लिखूं आगे, जब माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, क्या सेम स्टेप फॉलो करोगे, आउटसाइड रीजन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या सेम स्टेप फॉलो करोगे ना। आप मुझे बताओ ई डॉट डीएल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू 1, क्या मैंने ये सही लिखा है इस जगह, यस और नो बेटा, इसके जगह मैंने ई इंटू 2 पाई इंटू 1 सही लिखा। अब आपको यहाँ पर बताना है फ्लक्स में क्या लिखा जाए, है ना, तो मुझे बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तुम ये सोचना कि ये फ्लक्स होगा कितना, इस रीजन में फ्लक्स होगा कितना, यू हैव टू थिंक एंड रिमेंबर, सोचो पहले ना, सॉरी सोचो, रिमेंबर नहीं, सोचो फ्लक्स की वैल्यू क्या बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, है ना, और बेटा एरिया कौन सा, ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये पाई ये इफेक्टिव एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल आर या छोटू आर, आपको बताना है कैपिटल आर छोटू आर, कैपिटल आर स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इफेक्टिव एरिया कितना यही तो है ना मेरा, तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो बेटा ये मुझे बताओ डी फाइव बी बाई डी टी कैसे लिख सकता हूं, क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी की मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये दे रखा था आपको, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो बेटा हम यहाँ क्या लिख पाएंगे इस इक्वेशन में, ए इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू क्या, माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बताओ बच्चों, क्या पाई से पाई तो कट गया है, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आर डीबी बाय dt, आउटसाइड पॉइंट फॉर्मूला, आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है, आउटसाइड मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यस प्रगति तुमने कुछ बोला है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर लेस देन आर पर फॉर्मूला क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, आर
बाई टू dB बाई dt, और r ग्रेटर देन r पे फॉर्मूला आया है E इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 स्मॉल r dB बाई dt। ये रहा तुम्हारा बॉक्स, फॉर्मूला बॉक्स जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है, ये पढ़ लेना बेटा। जब इक्वल होगा, जरा ध्यान से देख, R इक्वल टू कैपिटल R हुआ तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करियो। क्या R बाई टू dB बाई dt आ रहा है, इसमें पुट करो तो क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही तो हो जाएगा ना, R बाई टू dB बाई dt। ठीक है, प्रति एनसीईआरटी की बुक खोलोगे अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, डोंट आस्क फॉर द पेज नंबर। कोई बात नहीं, पढ़ना इसको। ठीक है, देखना। तो R इक्वल टू R कोई सही भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, वैल्यू तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, लेखिका इक्वल के केस भी तो इक्वालिटी के लिए आप ये डाल दो, फॉर्मूला आसान वाला याद कर लो। ठीक है, जो भी आपको फॉर्मूला लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पर इक्वल साइन कर देता हूँ। चल, तो व्हाट शुड वी डू नाउ, लेट्स अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करें क्या, लेट अस डू सम क्वेश्चन। बोलो बच्चों, तो लेट्स अटेम्प्ट सम क्वेश्चन बेटा। चलो चलिए अटेम्प्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा उससे पहले ना एक ग्राफ देख लो यहाँ पर। क्या ग्राफ बना सकता हूँ मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का? पहले एक छोटा सा ग्राफ देख लो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बन सकता है, ई और आर के बीच में? क्या पहले कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, फिर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है ना, ग्राफ व्राफ बनाना आना चाहिए, है ना, जैसी चीजें देखो ग्राफ बना लो। और b इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है। b इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बेटा। ठीक है, तो b इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओवर हियर। ये रिजल्ट्स को एज इट इज यूज करना है, अपने को ध्यान रखना है। चले आगे मूव करें क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस बेटा प्लीज। चलो क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो सब लोग ड्रॉ कर लो। ये आपको क्या दे रखे है, मैग्नेटिक दे रखी है। देखो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फंक्शन है क्या दे दिया, b इक्वल्स टू बी नॉट इंटू टी क्यूब। मैग्नेटिक दे दी b इक्वल्स टू बी नॉट इंटू टी क्यूब। फाइंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड at first point P r less than r, point Q r equal to r, point S small r greater than r। चलो भाई आंसर बताओ कितने कितने आएंगे ना। सिलेंड्रिकल है बेटा, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है ना, सिलेंड्रिकल बोल लो, सर्कुलर बोल लो। ये डिस्क विस्क मत मानना इसको। चलिए बच्चा सब सॉल्व करें, बहुत ही इजी अब तो आपके लिए कर सकते हो।
सीधा ग्राफ। देखो हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया पूरा, इसमें कोई दिक्कत तो मुझे लगता नहीं किसी को आई है। तो दिस इज द फुल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन कि तुमने खाली फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर दी है ना। और फिर हम नेक्स्ट पेज में जब आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, और ये ग्राफ है, ये ई वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखोगे ना तुम, तुम्हारी जो क्रॉस में तो मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक सिलेंड्रिकल रीजन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर आ रही है। कैसी आ रही है बेटा, सर्कुलर आ रही है। कैसी आ रही है, सर्कुलर आ रही है। और बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फॉर्मूला याद करने के लिए कितनी होगी, कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 ऑफ स्मॉल आर डीबी बाई डी टी। ठीक है ना, ये फॉर्मूले तो तुम्हें याद रखने ही है, इसके लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ जिससे कि तुम्हें भी याद हो जाए। जितनी बार फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें फॉर्मूला याद होगा। और ई इनसाइड पॉइंट पे फॉर्मूला कितना होगा, स्मॉल आर बाय 2 डीबी बाई डी टी के बराबर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जाम में पूछा था बेटा। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली चीजें आपको याद रखना है। ओके, अब इसमें आगे चल सकते हैं। शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ। तो छोटा सा मैंने आपको पैटर्न दिखाया है, आओ अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, मैं आपको सवाल दे रहा हूं एक, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन नाउ बेटा, प्लीज सी द क्वेश्चन। ठीक है ना, अब क्या किया गया है, इस सिलेंड्रिकल रीजन में, इस सिलेंड्रिकल रीजन में एक चार्ज पार्टिकल को उठा के रख दिया हमने। हमने क्या रख दिया, एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया बेटा। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है उसे हमने बोला Q, और ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस Q चार्ज है। और इसका मास है m, इसका मास कितना है, छोटू m। और सेंटर से जो दूरी है वो कितनी है बेटा, स्मॉल r। सेंटर से जो दूरी है वो बेटा कितनी है, स्मॉल r हमें दूरी दे रखी है। और बेटा हमको जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है यहाँ पर, the magnetic field which is given to us over here, the magnetic field which is given to us over here is basically to b naught into t की पावर 4। कितनी दे दी हमें, b equals to b naught into t की पावर 4 हमें दे रखी है। what we have to find initial acceleration, find initial acceleration of charge particle of charge q, of charge q, ठीक है ना, of charge q and direction also। इनिशियल पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर इनिशियली जब इसको छोड़ा, रेस्ट पे था, हमने छोड़ दिया, तो बेटा इसके पास कितनी एक्सेलरेशन आएगी, यू हैव टू कैलकुलेट। प्लीज ट्राई टू सॉल्व। सब लोग सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन को। ड्रॉ द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। Okay, we have some answers from Anshika, Shubhangi, Pragati. Very good बेटा। अभी चेक करते हैं क्या आंसर है आपका। ओके, साक्षी का भी आंसर आ गया। सब बच्चे आंसर लिखे हैं चैट में, अगर लिख पा रहे हैं तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। इफ यू कैन इफ यू कैन राइट प्लीज राइट, अदरवाइज नो इश्यूज। आप मुझे फाइनली अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करके मुझे बता देना।
यस बच्चों, तो टाइम इज अप। करा जाएगा आपको सवाल, सवाल करें क्या बच्चों यहाँ पर? लेट अस सॉल्व और नॉट? चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, इनिशियल एसेशन निकालना है। मुझे बताओ पहले बात तो यहाँ पर एसेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से एसेशन आएगा नहीं आएगा? तो पहले सोचो यहाँ पर निकालना क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एसलेशन कैसे आएगा समझेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आएगा। ये पूरा हमारे पास क्या बेटा सिनेरियो है, ये सोचा करो प्लान। हमने प्लान बनाया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम्हारे पास फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से क्या आएगा हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है ना। तो चलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या अंदर के साइड है बेटा, इनसाइड पॉइंट है, तो r/2 dv/dt, बिकॉज इट इज इनसाइड पॉइंट। तो स्मॉल आर को स्मॉल लिख दो बाय 2, dv/dt डिफरेंशिएट करो इसको, क्या 4b0 इंटू टी क्यूब, ये तो मेरे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमने आपको बताया था फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई के बराबर, तो बेटा एसेशन कितने बराबर होगा, F बाय एम के बराबर, दैट इज क्यू ई बाय एम के बराबर बच्चों। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं वैल्यू बेटा, क्यू ई, क्यू इंटू स्मॉल r बाय 2m 4b0 इंटू टी क्यूब। क्या बच्चा मेरे पास यहाँ पर एक्सलेशन का वैल्यू आ गया? देखो देखो आसान है या फिर हार्ड है ये चीजें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। काटा मिटी मचा दो, 2r/m b0 इंटू क्यू इंटू टी क्यू। अब एक्सलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया, एक्सलेशन क्या है बेटा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है, ठीक है ना। एक्सलेशन इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पर आया है। तो तुमसे सवाल ऐसे पूछाएंगे, क्या एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है, टी स्क्वायर है, कितना है, झमकाना है, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? अगर ऑप्शन में खाली वो पूछता, अच्छा ये सोचो बेटा, मैं नीट पर्सपेक्टिव से सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि चार्ज पार्टिकल को आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन में छोड़ दिया, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, टी क्यूब होगा, कैसे निकालें? क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 dv/dt आया है, क्या फोर्स बच्चे q r/2 dv/dt हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बच्चे q/m r/2 dv/dt होगा। तो क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू dv/dt आएगी? तो बेटा डायरेक्टली करने के लिए क्या इसका डिफरेंशिएट करता, मैं ऑप्शन देखने के लिए क्या डायरेक्टली मैं इसका डिफरेंशिएट करता, तो क्या a प्रोपोर्शनल टू यहां से टी क्यूब आ जाता डिफरेंशिएशन करते ही, तो क्या आंसर बन जाता। अब तुझे पूरा पूरा आंसर नहीं निकालना नीट पर्सपेक्टिव से, अगर ऐसा सवाल आता है तो, अगर ऐसा सवाल पूछा है कि a किसके प्रोपोर्शनल है, तो पूरा सॉल्व करेगा सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन कर देगा बेटा। सोचो सीधे सीधे इस पार्ट का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपके पास आंसर बन जाएगा। ओके सीधे डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है, ये पूरा टॉपिक तुम्हारा क्या होता है बेटा, खत्म होता है। अच्छा आपसे ना एक गुजारिश है कि आप लोगों ने आरसी सर्किट्स पढ़े थे, आरसी सर्किट्स, आरसी सर्किट्स पढ़े थे, उसका हमने डेरिवेशन पार्ट भी थोड़ा पढ़ा था, याद करो। तो आपको उसको रिवाइज करना है, रिवाइज दैट टॉपिक। ये मैं सीरियसली बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपके आर एल सर्किट आएंगे, अब नया एलिमेंट आएगा एल, तो वो हमें पढ़ा, पहले तो मैं आपको एल के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर आर एल सर्किट्स आएंगे, तो वो आर एल सर्किट्स बिल्कुल सेम टू सेम आरसी के जैसे होंगे, टेक्निक वही होगी सवाल को सॉल्व करने की। तो प्लीज इसको रिवाइज करके आना है, ठीक है, रिवाइज करना इसको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क।